मड रेसलिंग मैच, ये जो मड रेसलिंग मैच जो कल हुआ है पीडीएम पार्लियामेंटेरियन का मड स्लिंगिंग मैच, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि खान साहब के ऊपर तो वो उनका मेरे ख्याल में सुबह उठ के पहला काम और रोजा और इफ्तारी और सहरी सब उसी से करते हैं आजकल उनको। और उनसे पूछेंगे जी मैशत कैसे ठीक होगी, उन्होंने इमरान खान पर अटैक कर दिया। जो भी वो आप सवाल पूछेंगे उनका जवाब इमरान खान पर अटैक है। उनसे पूछेंगे जी BMW आप कहां से आपने ले ली, उस पर भी इमरान खान पर अटैक कर दिया। पता चला जी एक नहीं चार हैं। आपने देख लिया सारा तमाशा। तो ये जो उन्होंने कल किया और इनडायरेक्ट अटैक जुडिशरी पे भी होते रहे, चीफ जस्टिस साहब पे भी होते रहे। और बड़ा कमाल था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्पीचेस थी, सियासी तकारीर थी। और जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बनने वाले हैं, जस्टिस फाइज ईसा साहब, काजी फाइज ईसा साहब, वो भी तशरीफ फरमा थे। मेरे जहन में कोई सवाल आए कि सुप्रीम कोर्ट में तो मेरे ख्याल में 17 जजेस हैं, सारों को दावत गई थी कि नहीं गई थी मुझे नहीं पता। और अगर सारों को दावत गई थी तो सारे आते, कम से कम 3, 4, 5, 7 ही आ जाते। क्योंकि वो जो इमेज थी कि मेरे मुल्क का अगला चीफ जस्टिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी हर फैसले को हम सर आंखों पे रखते हैं, जिस 3 बेंच ने वो कासिम सूरी का, जिस बेंच में जो वो 3 जजेस है जिसने कासिम सूरी की जजमेंट को 9 अप्रैल को उड़ाया था, जिससे हमारी हुकूमत गई, वही 3 जजेस थे अभी जिन्होंने ये फैसला दिया इलेक्शन का, वही है। हमने उस वक्त भी माना सर आंखों पे, हम आज भी मान रहे हैं, हमने कभी अटैक नहीं किया। तो हमारी तो पूरी जिद्दोजहद ही खान साहब की तहरीक इंसाफ शुरू ही उन्होंने, तो फाउंडिंग मेंबर बैठे फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं तो फिर भी 3-4 साल बाद आया था, लेकिन 23 साल से हमारी और 27 साल से इनकी जिद्दोजहद ही रही है एक ही चीज पे, आइन की बालादस्ती, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ। ये पार्टी बनी थी, इसलिए इसका नाम तहरीक इंसाफ था। और जिद्दोजहद करते आए, तो जो भी फैसला किया, अगर हमारा उस फैसले से इत्तेफाक ना भी है, हमने सर आंखों पे रखा और आगे बढ़ गए। और ये कभी सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते हैं, कभी जजेस पे अटैक करते हैं, कभी उनको रिश्वत देते हैं, कभी इनको कहते हैं कि जी इसके ऊपर केस ऐसे करो, उसकी रिकॉर्डिंग रिलीज होती है, और कभी खुद ही फरमाते हैं, एक दफा नहीं कई दफा क्या, हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं और वीडियोज हैं और ये इधर उधर हंसते कैसे हैं, और कोई कंटेम्प्ट नहीं होती। और अब एक मौसूफ तो खड़े होके एक प्रोग्राम में, यानी कि गैर पार्लियामानी तो कुछ और होता है, गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली तक दे दी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। कोई कंटेम्प्ट, मैं देखना चाहता हूं कि इस मुल्क में सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ लिख दें तो घर से रात को आपको एब्डक्ट कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, बगैर FIR के आपको 8-8, 9-9 दिन रखा जाता है। अगर आप रिटायर्ड आर्मी चीफ को कुछ कह दें तो फिर भी आपके ऊपर शक पड़ जाता है। यहां सिटिंग चीफ जस्टिस को उन्होंने जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं बंदयाल साहब के लिए, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। आप खुद मुझे समझाएं जरा कि छोटे छोटे बच्चों को उठा रहे हैं आप, 10-11 साल के जो उठाया आपने, ये 20, 25, 24, 27 साल के, सोशल मीडिया पे कुछ लिखने के लिए, वो सोशल मीडिया पे ट्वीट कर लिया जी उठा के ले गए 8-9 दिन। और ये टीवी के ऊपर बैठ के कह रही है कि मेरे पास इनकी वीडियोज हैं। तुम्हारे वीडियो कैसे बनाई है? तुम कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर हो और तुमने बनाई क्यों है? और तुम्हारे पास आई कहां से है? और तुम कहना क्या चाहती हो वीडियोज के साथ? कोई सवाल जवाब नहीं है, झूठ पे झूठ टीवी पे बोला जा रहा है, कोई सवाल जवाब नहीं है। ये माइंड बॉगलिंग है। उसके बाद काजी जीजा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भी दिखाई और उन्होंने एक बात और की कि जी मुझे पता नहीं था, और मुझे तो आपने एक दावत दी थी सेरेमनी के लिए,
पार्लियामेंट में, और आपने वो तकरीरें भी कर दी, सियासी तकरीरें, जिससे शायद मैं एग्री करूं या ना करूं। देखें, बड़ी आजिज़ाना मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस की जो तस्वीर आई टीवी के ऊपर, जो इमेजेस आई, जिनके राइट और लेफ्ट पे वो लोग बैठे थे जो पाकिस्तान की सियासत में, मुझे ये कहने दें, पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा कैंसर है आसिफ जरदारी। जिस तरह उसने इस मुल्क को लूटा है, जिस तरह उस मुल्क को आज लूट रहा है, जिस तरह खून चूस रहा है, जिस तरह इस मुल्क के पूरे फैब्रिक को तबाह कर रहा है, वो और उसके साथ शहबाज शरीफ ये बैठे हुए और अगला चीफ जस्टिस बीच में बैठा हुआ, ये कोई इमेज अच्छी नहीं थी। और मुझे समझ में ये भी नहीं आई कि आप अगर तकरीरें हो रही थी तो मैं समझता था शायद कि आप उठते और आप कहते कि जी मैं इसके लिए नहीं आया था, अगर आप चले जाते आपकी इज्जत ही बढ़, आपकी इज्जत में 2 तिगनी 100 इजाफा होता। लेकिन आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गए, और ये पाकिस्तान के लिए एज ए नेशन मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई, मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारे इदारों के ऊपर अवाम इस तरह की उंगलियां उठाए, क्वेश्चन करे। लेकिन इदारों को के सरबराहान को भी चाहिए, सारे इदारों के सरबराहान को, कि फिर वो इस तरह के इकदाम लें कि कौम की पजीराई उनको मिले, यहां ना कि हर आदमी चलता फिरता उनके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दे। अब देखें जी, ये अच्छा, बाय द वे, एक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अगर आप चले जाएं ना, तो एक बड़ा पूरा कोड ऑफ कंडक्ट भी इसमें लिखा हुआ है जजेस का, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं लंबा चौड़ा है, मैंने इसकी प्रिंट आउट नहीं किया, लेकिन आप डाउनलोड करके बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। जो इस पीटीएम ने लेजिस्लेशन की है पार्लियामेंट में अभी तक, उसमें पाकिस्तान के लिए रजिस्ट्रेशन तो की कोई नहीं है। जो भी बिल पास कर रहे हैं उसमें होलिस्टिक तो कोई बात की नहीं है पाकिस्तान के लिए। जो भी ये काम कर रहे हैं वो अपने इंडिविजुअल जात के लिए, अपने आप को अपने करप्शन केसेस बताने के लिए नाम बदल दिया, लॉ बदल दिया। अब जो कल ईसीपी से लेटर लिखवा दिया है कि जी ईसीपी डिसाइड करेगी इलेक्शन डेट कब होगी, फिर और जो जुडिशरी के ऊपर बिल पास कर दिया। जब इफ्तिखार चौधरी साहब आधा दर्जन सुओ मोटो रोज के ले रहे थे तो उस वक्त आपको इतराज नहीं था। बंदियाल साहब ने तो मेरे ख्याल में 2-3 लिए हैं, उसमें 2-3 के ऊपर ही आपने वो भी आप बिल पास कराने चले गए। तो ये सारी जो चीजें आप कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी मफाद के लिए कर रहे हैं, कोई इसमें कौम के लिए कोई क्रेडिबिलिटी लेजिस्लेशन के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी के कौम का फायदा हो अभी तक नजर नहीं आई। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि ये जो उन्होंने कल भेजा है बिल, फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस ने जो इलेक्शन के लिए, ये भी गैर आईनी है, ये भी इलीगल काम है। इस पे भी आइन बड़ा क्लियर है इलेक्शन के उसके ऊपर। ये तो सीधा सीधा एक सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है, और हम भी 3.5 साल वजीर रहे हैं। एक ईसीसी में समरी आती है, सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव होती है और खत्म, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये ड्रामा नचा रहे हैं जी, उधर से उधर भेज रहे हैं बिल, उधर से उधर भेज रहे हैं। आपको नजर आ रहा है इलेक्शन से भाग रहे हैं, और क्यों भाग रहे हैं ये भी आपको पता है। जब से ये रिजीम चेंज हुई है, एक क्राइसिस के बाद दूसरा क्राइसिस आता गया पाकिस्तान में। मईशत का हाल आपको पता है। एक ऐलान में आपको और आज कर दूं कि अफ्रीका के 2 ममालिक, मैं अभी आपको नाम भी बताता हूं, मैंने जो लिखे थे, 2 ममालिक अफ्रीका के, बुरुंदी, सीशेल्स और ये तोमे, सोए तोमे, सब ने आईएमएफ के एग्रीमेंट, इन मुल्कों के नाम भी शायद पाकिस्तानियों ने नहीं सुने होंगे, उन सब के आईएमएफ एग्रीमेंट कल साइन हो गए स्टाफ लेवल। और ये जो आसिर चढ़ा के आए थे डॉलर के साथ कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अब वो अमेरिका ही नहीं जा रहे, फारिग हो गए। और आखिरी जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो उन्होंने सेम डे इलेक्शन की डिमांड रखी है जी, सेम डे इलेक्शन। तो फिर एक काम करें, सिंध असेंबली, नेशनल असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली, आप तीनों डिसॉल्व करें ना, डिसॉल्व करें, क्योंकि 16 तारीख से आगे तो इलेक्शन जा नहीं सकता किसी भी तरीके से। ये आप सारी डिसॉल्व कर दें, ये आप में हिम्मत नहीं करने की। भाई आप सेम डे इलेक्शन जाते हैं ना, नेशनल असेंबली, बलूचिस्तान और सिंध डिसॉल्व करें। बात करते हैं सेम डे इलेक्शन की, वो आप करेंगे नहीं। 16 तारीख का इलेक्शन पंजाब के पीके में, आप खैबर पख्तूनख्वा में, उससे आप डर रहे हैं।
कराना नहीं चाहते क्योंकि आपको शिकस्त दीवार पे लिखी भी नजर आ रही है। तो ये बेवकूफ बनाना, आप ये इस तरह की बातें ना करें। और जी जजेस के भी आपने वो कहानी डाली हुई है कि जी फुल बेंच फुल बेंच फुल बेंच। भाई साहब, ये आप जो आपका सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स है ना, वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि कनाडा में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, ये जो वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि पूरी यूके की या कनाडा की तारीख में कभी फुल बेंच बना है। अगर आपको ये वाला चाहिए कि हर चीज में आप फुल बेंच 17 जजेस का बनाएं, फिर आप अमेरिकन सिस्टम में चले जाएं, फिर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाएं और 9 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अमेरिका में, और वो हर केस में 9 के 9 बैठते हैं और उनकी रिटायरमेंट की एज भी नहीं होती। तो ये जो आप खिचड़ी बना के कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया में बड़े सिस्टम्स क्लियरली डिफाइंड है जो कि सक्सेसफुली कामयाबी से काम कर रहे हैं। आप ये जो खिचड़ी बना के कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, इससे आप कुछ भी नहीं आप बच सकते। इलेक्शन मई 16 को हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन इंशाल्लाह मई 16 को खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में होंगे, और अगर नहीं होंगे तो उसके बाद फिर ना फिर ये आइन की आप किताबें लहराए करें खड़े होके, ना इसके हवाले दिया करें आइन के, ना फिर इस मुल्क में कोई कोर्ट्स को मानेगा, ना कोई आइन को मानेगा, ना असेंबली को मानेगा, फिर मानेगा किसको? तो मेरी दोबारा आखिर में आजिज़ाना गुजारिश है, होश के नाखून लें और इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन के फंड्स रिलीज करें, और अगर सारे दिन कराने तो नेशनल असेंबली और सिंध और बलूचिस्तान भी डिसॉल्व करें। शुक्रिया जी। एक मिनट। आज की एक और खबर भी थी कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ उम्रा करने जा रहे हैं और सऊदी हुकूमत के मेहमान हैं। मुफ्त के खाने की आदत इनकी अभी तक गई थी। उम्रा तो अपने पैसों से कर लो, इतना माल तोड़ा है। अब ये मुजरिम नवाज शरीफ सारी दुनिया में घूम रहे हैं। अपने वादों की तो इफा कर दो। 62-63 में तुम फिर आ जाओगे। तुमने तो वादा किया था कि तुम इलाज करवाने के लिए सिर्फ लंदन गए हो, घूमने फिरने के लिए तो नहीं आता। आज इन आइन के पासदारान को मैं चैलेंज करके कहता हूं कि नवाज शरीफ के खिलाफ मूव करो, वरना जो शख्स जिसको सजा हुई भी है, अगर वो उम्रे की दरखास्त दे, उन सबको जाने दो। ये दोहरा बयार पाकिस्तान के आइन में कहीं नहीं। दूसरी चीज, भुट्टो के कानून पे, भुट्टो के आइन पे बिलावजह भुट्टो ने हमला कर दिया। ये जर के पुजारियों ने पाकिस्तान के एक अजीम लीडर, जिसने इस मुल्क का कानून तो दिया, जिसको आइन के 50 साल मनाए गए, लेकिन किसी की वहां हिम्मत नहीं हुई कि यह बयान करे कि उस 50 साल में से 21 साल फौज की रही है डिक्टेटरशिप। किसी में यह भी हिम्मत नहीं हुई कि गो के जमहूरियत तो आई, लेकिन जमहूरियत के पीछे डंडा किसी और का था। झंडा वजीर आजम का था, डंडा किसी और का था। ये पाकिस्तान को अब नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और उसकी बात हमारा लीडर कर रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि ये नवाज शरीफ वाला मामला बहुत गड़बड़ है, इसको दुरुस्त